खबर्स है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल्ला। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। जिला कलेक्टर के बदस्त घाटी अस्पताल में मजर्रत रसां खूर्दबीनी जरसूमों की दरियाफ्त और तदारुक के लिए नई तजुर्बागाह का इफ्तिताह। मौजूदा मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों और कारकर्दगी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कल 26 अक्टूबर को कामगार और मजदूर और मेहनतकशों की मुल्कगीर हड़ताल। अब खबरें तफसील से। मजर्रत रसा खूर्दबीनी जरसूमों की दरियाफ्त और उनकी बेखुनी व तदारुक के लिए कायम की जा रही तजुर्बागाह का इफ्तिताह आज ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान के बदस्त अमल में आया। इस तकरीब में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर खुसूसी तौर पर मौजूद थी। इस लेबॉरेटरी के क़याम के लिए तिब्बी तालीम व अदविय माएजात शोबे के सेक्रेटरी सौरव विजय और संचालक डॉक्टर तातिया राव लहाने की खुसूसी माविनत व रहनुमाई हासिल रही। मजदूर व मेहनत कशों की आईटेक मुलाक़त तंजीम कामगार कर्मचारी संगठना संयुक्त कृति समिति का एक इजलास आज शहर के पैठन गेट के अजब नगर इलाके में मुनक्कद हुआ। इस मौके पर कल मुल्क गिर पैमाने पर की जा रही मजदूर व कामगारों की हड़ताल से मुताल्लिक़ आईटेक कायदीन एडवोकेट अभय टाकसाल, राम बाहिती व दिगर ने रहनुमाई की और मरकज़ की मोदी हुकूमत व उसके लाए जा रहे कवानीन व इस्लाहात को मजदूर व अव्वाम मुखालिफ करार देते हुए अव्वाम व मजदूर मेहनत कशों से हड़ताल में शामिल होने की अपील की है। यह हड़ताल 26 नोव्हेंबर को होगी। 26 तारखेचा भारत बंद याच्यामध्ये हा फक्त कामगारापुरता मर्यादित नाही, तर कामगार विरोधी धोरणं, शेतकरी विरोधी धोरणं, असंघटित कामगार विरोधी धोरणं आणि सर्वसामान्य जनता मध्यमवर्गीय यांच्या विरोधातली ही सगळी धोरणं आहेत। आणि म्हणून या 26 तारखेच्या बंदमध्ये खरं तर कामगार शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेतलेलाच आहे, परंतु व्यापाऱ्यांनी सहभागी झालं पाहिजे, वकिलांनी सहभागी झालं पाहिजे, डॉक्टरांनी सहभागी झालं पाहिजे, विद्यार्थी युवकांनी सहभागी झालं पाहिजे, शिक्षक प्राध्यापकांनी सहभागी झालं पाहिजे, वस्त्यामधल्या लोकांनी सहभागी झालं पाहिजे। कारण जगण्याचे प्रश्न इथून पुढं या धोरणांमुळे अधिक दिवसेदिवस बिकट आणि कठीण होत जाणार आहे। आणि त्या दृष्टीने औरंगाबादमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती मानवी साखळीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। प्रत्येक तालुक्यामध्ये बाजार समित्या असतील, तहसील ऑफिस असेल, याच्यावरती निदर्शनं केली जाणार आहेत। प्रत्येक तालुक्यामध्ये रस्ता रोकोचा देखील कार्यक्रम करण्याचा प्रयत्न होणार आहे। येत्या संविधान दिनी देशभरातील सर्व केंद्रीय कामगार संघटना आणि फेडरेशन जे आहेत कर्मचाऱ्यांचे, हे सर्वजण मिळून देशव्यापी संप करत आहेत। कामगार कायद्यावर संघप्रणीत मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने हल्ले सुरू केलेले आहेत, म्हणून हा देशव्यापी संप आहे। तसंच शेतकरी विरोधी जे कायदे झाले 23 सप्टेंबर रोजी, त्या विरोधातही शेती वाचवा, शेतकरी वाचवा, गाव वाचवा, देश वाचवा ही घोषणा घेऊन देशभरातील 250पेक्षा जास्त शेतकरी संघटना 27 नोव्हेंबर रोजी संपावर जात आहेत। म्हणून 26 आणि 27 नोव्हेंबरचा संप या देशातील कामगार आणि शेतकरी शेतमजूर मिळून संयुक्तपणे या सरकारला जाब विचारणार आहेत। आणि या संपामध्ये सर्व संघटित असंघटित क्षेत्रातील कामगार कर्मचाऱ्यांनी, शेतमजुरांनी, रोजगार हमी मजुरांनी, औद्योगिक कामगारांनी, सरकारी निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्हावं असं आवाहन आम्ही कृती समितीच्या वतीने करत आहोत। केंद्र में बैठी मोदी सरकार मजदूर और किसान विरोधी सरकार है।
ये बार बार दिखाई दे रहा है। मजदूर विरोधी कानून पास किए गए, किसान विरोधी कानून पास किए गए, कोरोना का इस्तेमाल देश को बेचने के लिए किया गया। रेल, BSNL, बैंक, LIC, हमारे एयरपोर्ट, हमारी जो संरक्षण विभाग है, डिफेंस विभाग है, जो मिलिट्री देश की रक्षा करती है, उस मिलिट्री की ज़मीन बेचने का काम ये मोदी सरकार कर रही है और अदानी और अंबानी का घर भरने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। और इसलिए हमारा लाल बावटा रिक्शा चालक यूनियन कल का जो 26/11 का देशव्यापी संप है, जो हड़ताल है, उसमें सहभागी होने जा रही है। औरंगाबाद ग्रेजुएट हलके के चुनावी मैदान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कुणाल खरात किस्मत आजमा हैं। आज उनकी इंतखाबी तशहीर के बज़िमन मिल कॉर्नर वाक़ अलंकार हॉल में रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील व शहर सदर MIM सैयद शारिक नक्शबंदी की मौजूदगी व रहनुमाई में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मजलिस के दिगर कारकुनान व अहदेदारान भी मौजूद थे। इम्तियाज़ जलील ने सहाफ़ियों से खिताब फरमाया कि अगर हम पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये इलेक्शन लड़ते हैं तो कुणाल खरात जैसे लड़के, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो एक यूनिवर्सिटी के मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तमाम समाज के लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लड़कों को आमदार बनाना कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आप जो सवाल कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि बिहार के अंदर हमारी पूरी यूनिट वहाँ पर गई थी, क्योंकि बिहार का इलेक्शन जो है वो नेशनल लेवल का एक इलेक्शन था। उसके अंदर कुणाल खरात खुद एज ए जो यहाँ का कैंडिडेट था, उसको भी ये पता था कि मेरे लिए प्राथमिकता जो है कि मैं बिहार के अंदर जाकर इस मूवमेंट के अंदर मैं शामिल हूँ करके। तो वो भी अमौर कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी उसकी जिम्मेदारी कुणाल खरात के पास थी। कई गाँवों के अंदर वो 20 दिन तक कुणाल खरात और उसकी टीम जितनी भी थी वो कैसी जगह के ऊपर रहे बिहार के अंदर। आपको बिहार का इलेक्शन ख़त्म हुआ, हम सब अलग अलग जगहों से एयरपोर्ट के ऊपर आए और वहीं पर यह तय हुआ कि भाई अभी इसकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है और हमारे को इलेक्शन उतरना है करके उसमें। तो हम आए औरंगाबाद को, औरंगाबाद में आते ही हमने ये कर डाले है। अब आप जो कह रहे हैं कि आपकी तैयारी नहीं है, हम हर पत्ता थोड़ी इतनी आसानी से खुलने वाले हैं। हमारी तैयारी क्या है ये आपको 2014 में भी तो कहते थे लोग, 2019 में भी तो कहते थे कि इनकी तैयारी क्या है, ये इलेक्शन में कैसा उतर रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम पूरी तरह से ये दावा करके उतर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने इलेक्शन में जब उतरा था 2014 के अंदर, हमने लोगों को एक नारा दिए थे कि हम पूरी कोशिश करेंगे करके, जीत और हार का जो भी फैसला होगा। अब अगर आप कहेंगे कि नहीं आप कोशिश ही मत करिए, आप घर पे बैठिएगा, साहब वो तो लड़ रहे हैं ना, उनको लड़ने दीजिए ना करके, तो नहीं, हम भी लड़ेंगे। हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ कहाँ पे है। आज नहीं तो कल हमारे को समझ में आएगा कि हमारा पोजीशन कहाँ है, हमको कितना वीकनेस है, कहाँ पे है करके। हमने ये इलेक्शन का निर्णय लेने से पहले हमारे जालना, नांदेड़, बीड़, परभनी जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, हमारे स्टूडेंट विंग के मेंबर्स हैं, उनको बुलाए, उनको बुला के एक मीटिंग उनके साथ लिए और सबसे राय मशवरा लिए कि भाई हम ये इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, आप इसके अंदर काम करेंगे, आप इसके अंदर मेहनत करेंगे। ये सब ने इत्तेफाक राय से बताया कि साहब हम पूरा करेंगे करके। और सिर्फ पूरा करेंगे नहीं, उनको ये भी बता दिया गया है कि जहाँ पर जिस ज़िले से अगर कम वोटिंग आएगी तो उनके ऊपर भी एक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि मैं पद लेके बैठ गया हूँ और मैं जिला अधिकारी, मैं जिला अध्यक्ष हो गया हूँ और अब मैंने इलेक्शन लड़ाओ मत लड़ाओ करके। उनको लिस्ट दे दी गई है कि बीड़ के अंदर इतने वोटर्स हैं, जालना में इतने वोटर्स हैं। अब आपका काम है आप वहाँ पर कितनी ताकत करके लड़ाएंगे करके। हाँ, जो काम करेगा वो मजलिस के साथ रहेगा, जो नहीं काम करेगा वो घर पे बैठेगा। मौसम सरमा की ठंड में इजाफे के दौरानिए में कोरोना की इजाफी लहर का सामना ना हो, इसी के पेश नज़र बल्दिया उज़्मा का मुतल्लिक़ा शोबा मुस्तैद हो चुका है। कई अहम फैसले लेते हुए शहरियान के वबाई तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम मुतवक्के हैं। शोबा सेहत के ज़ेर इंसराम फ़िलवक्त 16 कोविड सेंटर्स जारी हैं। शहरियान तमाम तर एहतियात मुक़द्दम रखें। इस तरह की रहनुमाई आज बल्दिया उज़्मा की शोबा सेहत की ज़िम्मेदार डॉक्टर नीता पाडलकर ने ADN न्यूज़ से बात करते हुए कही। साधारण 45 ते 50 मॅक्झिमम प्लस मायनस 5-10 अशी संख्या होती, पण आता दिवाळीनंतर जर का बघितलं या 4-5 दिवसापासून तर ती संख्या वाढत 95-96 150पर्यंत आता आलेली आहे. जिल्ह्याशी तर 177 वगैरेच्या पुढे गेलेली आहे.
यावरनं आपल्याला हे दिसून येते की जर का लोकांची मुवमेंट वाढली आणि जे नियमाचं आपण पालन केलं नाही, गर्दी केली, अनावश्यक गर्दी, मास्कचा वापर न करणे किंवा फ्रिक्वेंट हँड वॉशिंग या जर नाही आपण सांभाळलं तर हा व्हायरस निश्चितच पसरतो आहे, ट्रान्समिशन वाढतं आहे त्याचं. तर हे सगळं आपल्या वर्तणुकीवरच अवलंबून आहे, करोनाला कसं थोपवायचं आणि कसं थांबवायचं. मॅडम, हे थंडीच्या तापमानामध्ये जे आता तापमानाचं प्रमाण कमी होत चाललंय, तर यामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढण्याची शक्यता वाटते का आपल्याला? हां, आता सध्याचं जे वातावरण आहे की थंडी टेम्परेचर कमी होतं आहे, थंडी वाढती आहे, कोरडं वातावरण हे या व्हायरसच्या वाढीला पोषक आहे सगळं. त्यामुळे तशीही वाढ व्हायरसची जास्त होणार आहे या प्रमाणात. आणि आपण जर का थोडंसं दुर्लक्ष केलं, बेजबाबदार वर्तणूक आपल्या सर्वांकडनं झाली तर निश्चितच त्याला ट्रान्समिशन वाढेल त्याचं. आणि हे थांबवणं आपल्या सगळ्यांच्या हातात आहे. जितक्या लवकरात लवकर, आता बरेच असंही दिसून येते की लक्षणं आल्यानंतर घरीच उपचार करतात किंवा जवळच्या एखाद्या डॉक्टरला दाखवून त्याचा इलाज करतात, 2, 4, 5 दिवस घरीच थांबतात आणि मग नंतर जर आजाराचा त्रास वाढल्यावर ते दवाखान्यात जाऊन टेस्ट करतात. तर या ज्या कालावधी 4-5 दिवसामध्ये जर का तो करोनामुळे असेल तर तो बऱ्यापैकी त्याच्यामध्ये तीव्रता निर्माण होते, लंग्समध्ये चेंजेस होतात आणि नंतर मग उपचाराला तो तसे रुग्ण आपल्याला उपचाराला रिस्पॉन्स देत नाहीत, मग ते जास्तीत जास्त अजून त्यांची तब्येत खालावत जाते. तर यासाठी आपण लवकरात लवकर लक्षणं आली की न घाबरता येऊन चाचणी करावी. आपण होम आयसोलेशन्स पण अलाउ केलेले आहेत, आमच्या CCC पण आहेत. लवकरात लवकर तपासणी करून जर पॉझिटिव्ह असेल तर आयसोलेट व्हायला पाहिजे आणि आपलं स्वतःचं रक्षण आणि आपल्या घरच्या कुटुंबियाच्या आसपासचं रक्षण करणं हे आपल्या हातात आहे. लक्षणाकडे दुर्लक्ष करू नका, जबाबदारीने वागावं. मास्क अगदी नियमित घातलाच पाहिजे बाहेर जाताना. जे फिजिकल डिस्टन्सिंग आहे ते पण नियम पाळलेच पाहिजेत आणि लवकरात लवकर चाचणी करून आपली तपासणी करून घ्या. वक्फा चला है एक मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। घरगुती उपयोगाच्या वस्तू कुठून आणायचे, रोजचे टेन्शन आता होणार नेहमीसाठी दूर. हो, बरोबर ऐकले आहे तुम्ही. आता छावणी परिसरातील केशर सुपरमार्केट तुमच्या सेवेसाठी सुरू झाले आहे. या एकाच दालनात उच्च प्रतीच्या सर्व वस्तू तुम्हाला मिळणार आहेत आणि त्याही योग्य किमतीत. मग विचार कसला करता? चला तर मग प्रत्यक्ष भेट देऊनच वस्तूंच्या गुणवत्तेची खात्री करूया. आमचा पत्ता केशर सुपरमार्केट, छावनी, नेहरू पुतळ्याजवळ, औरंगाबाद. छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आह्वान. छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए. अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840. भारत गैस की घरेलू पकवान गैस फराहमी का तवील अरसे से एक बाएतमाद नाम, अंबर गैस एजेंसी औरंगाबाद. सारिफीन को बेहतर खिदमत की फराहमी हमारी इम्तियाजी पहचान. अंबर गैस एजेंसी पर अब गैस बुकिंग हुई मजीद आसान. बराह रास्त व्हाट्सएप से बुकिंग की सहूलत. भारत गैस की इस एजेंसी अंबर से अब ऑनलाइन बुकिंग वो ऑनलाइन ही पेमेंट करें. एजेंसी पर आने की कोई झंझट नहीं और न ही रिफिलिंग के लिए नकद रकम अदायगी की जरूरत है. भारत पेट्रोलियम के स्मार्ट नंबर पर
ऑनलाइन बुकिंग व अदायगी रकम की सहूलियात वहां पहुंचाई गई हैं। अपनी तमाम अदायगियों के लिए अब आप गूगल पेमेंट, अमेजॉन, पेटीएम और तमाम डिजिटल पर रकम अदा कर सकते हैं। तो फिर देर न करें, भारत पेट्रोलियम के नीचे दर्ज स्मार्ट नंबर को महफूज कर लें और आज ही से व्हाट्सएप पर इससे इस्तेफादा करें। हमारा पता अंबर गैस एजेंसी, हेड पोस्ट ऑफिस के रूबरू, जूना बाजार, औरंगाबाद। स्मार्ट नंबर 1800224344। नमस्कार. भारत पेट्रोलियम आणि अंबर गॅसचे मी ग्राहक असून त्यांच्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून गॅस बुकिंग आणि त्यानंतर गॅस घरी आल्याच्या नंतर कॅश पेमेंट न देता ऑनलाईन पेमेंटच्या माध्यमाचा हा आम्हाला खूप फायदा होतोय. त्याच्यासाठी अंबर गॅसचे खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार. मी भारत पेट्रोलियम अंबर गॅस एजन्सीची ग्राहक असून व्हॉट्सअप बुकिंग आणि ऑनलाईन पेमेंटची उपलब्ध करून दिल्याबद्दल भारत पेट्रोलियमचे मी खूप खूप आभारी आहे. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। ज़िला औरंगाबाद के मज़ाफ़ात वालुज के गट नंबर 340 अन्ना भाऊ साठे नगर के साकिनान अपने तहवीलात के मकान वो रिहाइश गाहों के मालिकाना हकूक़ को लेकर अरसे से सरकारी दरबारी और एहतजाज व भूख हड़ताल के बाद अब अपनी 8 नवंबर की याददाश्त और इंतबाह के बाद आज 25 नवंबर को अन्ना भाऊ साठे नगर के मज़कूरा साकिनान ज़िला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर चुके हैं। भूख हड़तालियों का मुतालबा है कि फ़ौरी उन्हें अपने मकानों के मालिकाना हुकूक नमूना नंबर 8 के ज़रिए अता किए जाएँ और उन्हें तफवीज़ मकानात के स्कीम रामाई आवास योजना में शामिल किया जाए। रामाई आवास योजना आणि 340 गटामध्ये पाण्याची टाकी ही काम थांबलेले आहे, ते काम सुरू करण्यात यावं यासाठी आम्ही या आंदोलनासाठी आमरण उपोषण करत आहोत. आम्ही अनेक वेळा आंदोलनं केली पण आम्हाला लेखी आश्वासन मिळालं, परंतु ठोस असं काही न मिळाल्यामुळं आम्हाला हे शेवटचं आता आमरण उपोषण करायचं आहे आणि जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही, ही आमची भूमिका ठाम आहे. कोणता एरिया? अण्णाभाऊ साठे नगर, वाळुंज येथे, गट नंबर 340. काय नाव? नाव सांगा तुम्ही. अशोक यादव श्रीखंडे. किती वर्षापासून ते प्रॉब्लेम आहे? 30 वर्षापासून. 30 वर्षापासून. 30 वर्षापासून आम्हाला शासनाने रस्ते सुविधा दिल्या, ड्रेनेज लाईन दिली, पाणी दिलं, परंतु शुद्ध पाणी नसल्यामुळं आम्हाला पाणी टाकी नसल्यामुळे ते शुद्ध पाणी मिळत नाही. तर पाण्याचाही प्रश्न आम्हाला गंभीर आहे आणि घरकुल आणि मालकी हक्क तरी आमचे आंदोलनं करून आम्हाला अजून न्याय मिळालेला नाही. तरी कृपया प्रशासनाने आमची दखल घ्यावी, अन्यथा आम्ही या ठिकाणी जागेहून आणणार नाही. आमरण उपोषण आमचं शेवटचं उपोषण आहे. पिछले चंद दिनों से कोरोना कदरे काबू में दिखाई दिया, कारोबार व दीगर सरगर्मियाँ मामूल पर आने लगी तो ज़िला परिषद के ज़ेर एहतमाम अवाम व खिलाड़ियों को हौसला देने की गर्ज से मुख्तलिफ़ खेल मुकाबलों के इनेकाद का ऐलान किया गया था। इन मुकाबलों का इनेकाद दिसंबर में मुतवक्के होने की मालूमात आज मुताल्लिक़ा सेक्रेटरी ज़िला परिषद प्रदीप राठोड ने एडीएन नुमाइंदे को दी है। जिल्हा परिषदेमध्ये मागील कित्येक वर्षापासून जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांअंतर्गत होणाऱ्या क्रीडा स्पर्धा या दुर्दैवाने काही ना काही कारणामुळे होत नव्हत्या. काही बऱ्याच वर्षापासून या स्पर्धा तशाच प्रलंबित होत्या, परंतु आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी माननीय मंगेश गोंदवले साहेबांनी या क्रीडा स्पर्धा घेण्याबाबत फार अतिशय उत्सुकता दर्शवलेली आहे आणि डिसेंबर महिन्यामध्ये क्रीडा स्पर्धा घेण्याचं त्यांचं मानस आहे. त्या अनुषंगाने तयारी सुरू झालेली आहे. त्याचं नियोजन सुद्धा आता करण्याची तयारी सुरू झालेली आहे. दोन्ही तिन्ही मैदानं नुकतेच माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेबांनी तपासणी केलेली आहे.
आणि या स्पर्धा आता डिसेंबरमध्ये होणार आहेत. त्या अनुषंगाने सर्व कर्मचाऱ्यांना सुद्धा अवगत करण्यात आलेलं आहे. लवकरच याबाबतची तारीख आणि स्पर्धेचं वेळापत्रक हे जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आम्हा क्रीडाप्रेमींना याबद्दल माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे खूप आभार मानावेसे वाटते आणि याबद्दल सगळ्यांमध्ये आनंदाची एक भावना आहे. क्रीडापटूंमध्ये, गेम खेळणाऱ्यांमध्ये. तर सगळ्यांची ही अपेक्षा लवकरच पूर्ण होणार आहे. कोणत्या क्रीडा स्पर्धा होणार आहे? यामध्ये सर्व मैदानी क्रीडा स्पर्धा व क्रिकेट स्पर्धा, ज्यामध्ये कबड्डी होणार आहे, इंडोर गेम होणार आहेत, व्हॉलीबॉल होणार आहेत, त्याच्यानंतर क्रिकेटचे सामने होणार आहेत, त्याच्यानंतर चेस होणार आहे, बॅडमिंटन होणार आहे. मैदानी जेवढ्याही स्पर्धा आहेत त्या सर्व स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. त्याच्यात महिला व पुरुषांचा सर्वांचा समावेश असणार आहे. सनदी इलाका वालूद में वाक़ एक कंपनी से तांबे की तार के बंडल सरखा करने वाली टोली को MIDC पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सारिकों के तहवील से मज़ीद 2 वारदात के मसरूक़ा 4 लाख से ज़ायद की मालियात के अमवाल बरामद किए गए हैं। मज़कूरा कार्रवाई पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर निखेश खाट मोरे, माविन कमिश्नर विवेक सराफ की रहनुमाई में मुताल्लिक़ा अमले ने अंजाम दी है। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। जिला कलेक्टर के बदस्त घाटी अस्पताल में मजर्रत रसां खूर्दबीनी जरसूमों की दरियाफ्त और तदारुक के लिए नई तजुर्बागाह का इफ्तिताह। मौजूदा मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों और कारकर्दगी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कल 26 अक्टूबर को कामगार और मजदूर और मेहनतकशों की मुल्कगीर हड़ताल। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।